किसी कार में बैठने का मौका ही न मिले। मैं खुद को बार बार यही याद दिलाता रहता हूँ कि मैं बस एक ड्राइवर का बेटा हूँ। लेकिन जब गाकू चिंगहान अपने बगल की खाली सीट को घूरती है तब वह पहली बार ड्राइवर को आवाज लगाती है, अंकल मु, क्या आप अभी जा रहे हैं? जिसे सुनकर अंकल मु पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। मिस, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? वो चिंगहान ना जाने क्यों परेशान फील करती है। क्या हम आज मु चेन का इंतजार नहीं कर रहे हैं? जिस पर अंकल मु जवाब देता है, नहीं, मु चेन ने अभी मुझे मैसेज किया है कि उसे अपने क्लासमेट्स के साथ कुछ काम है, वो बाद में खुद बस से घर आएगा। यह सुनते ही गु चिंगहान का चेहरा उतर जाता है। सच में दोबारा जन्म लेने के बाद चीजें बदल चुकी हैं। मु चेन आखिर किस काम में बिजी हो सकता है? पहले तो वह कभी भी मेरे साथ कार में बैठने का मौका नहीं छोड़ता था। अपने पिछले जीवन में हर दिन इसी समय वह इस बात से डरता था कि कहीं मुझे ज्यादा देर इंतजार न करना पड़े, इसलिए वह हमेशा जल्दी कार में आकर अच्छे से बैठकर मेरा इंतजार करता था। लेकिन यह भी ठीक ही है, अपने पिछले जीवन में मैं और मु चेन पूरे 5 साल तक रिलेशनशिप में रहे थे, जिसके बाद वही रिश्ता चेन जे की आंखों में कांटे की तरह चुभने लगा था। अब जब मुझे जिंदगी में दूसरा मौका मिला है तो मुझे मु चेन से दूरी बनाकर रखनी ही होगी। उस दिन मैं 2 घंटे से भी ज्यादा पैदल चलता हुआ गु फैमिली की पुरानी मैंशन तक पहुंचता हूँ, जिसके बाद मैं कोर्टयार्ड से होकर सर्वेंट्स क्वार्टर्स की तरफ चला जाता हूँ। उसी समय गु चिंगहान मेन विला की दूसरी मंजिल वाली बालकनी पर खड़ी होती है, जहाँ से उसकी नजर मुझ पर पड़ती है। वह लगातार मुझे चलते हुए देखती रहती है और फिर सीधे मेरा नाम पुकारती है, लेकिन उस समय मैंने ईयरबड्स पहन रखे होते हैं, इसलिए मैं उसकी आवाज नहीं सुनता, या यूं कहें कि मैं ऐसा दिखाता हूं जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं, और सीधा छोटे बिल्डिंग की तरफ लौट जाता हूं। यह देखकर गु चिंगहान का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा पड़ जाता है और वह सर्वेंट्स बिल्डिंग की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही मैं अंदर जाकर दरवाजा बंद करने वाला होता हूं, वह हाथ लगाकर दरवाजा रोक लेती है। मुचेन, क्या तुमने मुझे बुलाते हुए नहीं सुना? उसकी इस हरकत से मैं थोड़ा अनॉयड हो जाता हूं। मैंने अभी ईयरबड्स पहने हुए थे, आपकी आवाज नहीं सुनी, तो क्या आपको मुझसे कोई काम है? जिस पर गु चिंगहान को अचानक याद आता है कि वह भी रिबॉर्न हुई है। अभी तो हमारी जान पहचान को ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, हम दोनों बिल्कुल क्लोज नहीं है। आज क्लास के बाद तुम अंकल मु की कार में क्यों नहीं आए? मेरा टोन पूरी तरह ठंडा और डिस्टेंट रहता है। आप मजाक कर रही हैं क्या? आप एम्प्लॉयर हैं, मेरे डैड आपके ड्राइवर हैं, मेरे जैसे इंसान को आपके साथ बैठने का कोई हक नहीं है। पहले मुझे अपनी औकात नहीं पता थी, लेकिन अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, और मुझे उम्मीद है कि मिस गु इस वजह से मेरे डैड को ब्लेम नहीं करेंगी। जिसे सुनते ही गु चिंगहान का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ जाता है। अच्छा है कि तुम्हें अपनी जगह पता है, अगर बाद में ओल्ड मास्टर तुम्हारे बारे में पूछें तो उन्हें खुद एक्सप्लेन करना। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें कार से उतार दिया था। इसके बाद वह जोर से दरवाजा बंद करती है और वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मैं पूरी तरह शांत रहता हूँ। इस जिंदगी में मैं वही गलतियां दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगा। मैं पहले ही कैंपस हाउसिंग के लिए अप्लाई कर चुका हूँ, लेकिन रूम मिलने में अभी कुछ दिन बाकी है। अगली सुबह मैं जल्दी उठकर रोड के किनारे बस का इंतजार करने लगता हूँ। उसी समय गु चिंगहान बालकनी से मुझे स्कूल जाते हुए देखती है। वह मेरी पीठ को घूरती रहती है, लेकिन उसके चेहरे पर क्या चल रहा है यह समझ पाना मुश्किल होता है। ऐसा मत सोचो कि ये सब करके तुम मेरा अटेंशन पालोगे। कुछ मिनट बाद बस आ जाती है। बस इतनी ज्यादा भरी हुई होती है कि मुझे भीड़ को धक्का देकर पीछे तक जाना पड़ता है। मैं जैसे ही खड़े होने की जगह ढूंढता हूँ, तभी मुझे पीछे से कोई धक्का देता है। मैं मुड़कर देखता हूँ तो एक मिडिल एज्ड आदमी मेरे पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। मैं दूसरी जगह जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वह आदमी बड़ी बेशर्मी से वहीं खड़ा रहता है, जैसे उसने तय कर लिया हो कि उसे मेरे बिल्कुल पास ही खड़ा होना है। उसी समय अचानक भीड़ को चीरते हुए एक बेहद खूबसूरत लड़की सामने आती है। उसके हाथ में एक कैक्टस का गमला होता है। वह बार बार एक्सक्यूज मी बोलती हुई लोगों के बीच रास्ता बनाती जाती है और कैक्टस के कांटों की मदद से भीड़ को हटाती चली जाती है। कुछ ही सेकंड में वह सीधे उस मिडिल एज्ड आदमी तक पहुंच जाती है। वह आदमी समय पर नहीं हट पाता और उसका हाथ कैक्टस के कांटों से चुभ जाता है। क्या तुम पागल हो? बस में कैक्टस कौन लेकर चलता है? देखकर नहीं चल सकती क्या? जिस पर लड़की उसी जगह खड़ी हो जाती है जहां वह आदमी पहले खड़ा था और बेहद कैजुअल अंदाज में कहती है, उप्स सॉरी, दोबारा नहीं होगा, समझने के लिए थैंक्स। वह आदमी पहले मेरी तरफ देखता है, फिर गुस्से में दूसरी जगह चला जाता है। मैं लड़की की तरफ देखता हूं और उसी समय वह भी मेरी तरफ नीचे देखकर घूर रही होती है। उसकी नजरें इतनी शार्प होती हैं जैसे किसी बेवकूफ को देख रही हो। कुछ सेकंड तक हम दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, जिसके बाद मैं पूछ बैठता हूं, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? जिस पर लड़की एक पल के लिए रुकती है। आगे से इस बस में थोड़ा केयरफुल रहना, ऐसे क्रीप्स यहाँ बहुत मिलते हैं, मैं इन्हें कई बार देख चुकी हूँ। तभी मुझे एहसास होता है कि वह पहले मेरी मदद कर रही थी। मेरी मदद करने के लिए थैंक्स। मैं मु चेन हूँ, यूनिवर्सिटी में ओपेरा स्क्रिप्ट राइटिंग पढ़ता हूँ, और तुम? सु शाओवेई, मैं सामने वाली यूनिवर्सिटी बी में पढ़ती हूँ, फार्मिंग मेजर है मेरा। इसी बीच बस स्टॉप आ जाता